सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.8 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। कह रहा है कि ABC आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, are on the unit circle mod z is equal to 1 such that ABC is equal to a plus b plus c, then find the value of mod AB plus BC plus CA। अजीब तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लिया जाए। और देखिए हमने क्या कहा, यहाँ रूल का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया और हाँ कर दिया वो आंसर आ गया ना। यू हैव टू थिंक कि विच प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई, हाउ वी गेट आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसीलिए इसको कहा गया कंसेप्ट एप्लीकेशन, कंसेप्ट होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि एक यूनिट सर्किल है मॉड z इज इक्वल टू 1। पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई और अर्गेंट प्लेन पे इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये कह रहे हैं कि यूनिट सर्किल है। मैं यूनिट सर्किल मतलब एक ऐसा सर्किल जिसका ओरिजिन मैं 0 0 मान लेता हूँ, जिसका सेंटर, और ये जो z है ना वो x कामा y इस सर्कल पर है। तो एक्चुअली ये जो मॉड z दे रहा है ना वो इसके बीच की दूरी है। मैं मॉड z क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर z की जगह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a हो जाएगा, इसका भी मॉड 1 हो जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर b हो जाएगा, इसका मॉड भी 1 हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर c हो जाएगा, उसका भी मॉड 1 हो जाएगा। यानी इस सर्कल पर जो भी मॉड का मतलब होता है इस पॉइंट की इसके सेंटर से दूरी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे उसकी सेंटर से दूरी हमेशा 1 ही होने वाली है ना। तो एक्चुअली ये कहना ये चाहते हैं कि मॉड z 1 कहने का इनका मेन मकसद ये है कि यहाँ पर मॉड a, मॉड b और मॉड c, यानी कि मॉड z यानी मॉड a और मॉड b और मॉड c, इसकी वैल्यू एक्चुअली में वेक्टर जब मॉड होता है तो लगने की आदत है, ये 1 है। ठीक, और क्या गिवन है, ABC बराबर a प्लस बी प्लस सी गिवन है। ABC बराबर दिया है a प्लस बी प्लस सी गिवन है, और आपसे कहा मॉड AB प्लस BC प्लस CA निकालो। ये कह रहा है कि मॉड AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू निकालिए, ये निकालना है अजीब तरीके से। ज़रा समझने की कोशिश करिए, हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से लाएं, जरा यहाँ से शुरू करते हैं। देखो मॉड A, मॉड B और मॉड C, जरा वेक्टर कहीं लग जाए तो गलती कर दीजिएगा, क्योंकि वो मॉड लिखने में वेक्टर की आदत पड़ी है। ये 1 है, तो अगर मॉड A का स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है? बात मॉड A 1 है तो मॉड A का स्क्वायर भी 1 है। और हम जानते हैं कि मॉड A को लिखा जा सकता है A इंटू कंजुगेट ऑफ A। इसका यूज क्या होगा हमको नहीं मालूम। इसको लिखा जा सकता है B इंटू कंजुगेट ऑफ B, C इंटू कंजुगेट ऑफ C की वैल्यू 1 है। यानी जहाँ पर A इंटू A कंजुगेट, B इंटू B कंजुगेट और C इंटू C कंजुगेट, उसको हम 1 लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आपको एक चीज़ और गिवन है कि ABC बराबर A प्लस B प्लस C, ऐसा गिवन है। मॉड AB प्लस BC प्लस C ना, कहीं से खोजना पड़ेगा आपको, ये बनाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर मॉड लगा दें तो कोई दिक्कत, लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत, एक एक स्टेप बताते रहेंगे। अच्छा, थोड़ा हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बता दिया और काम है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम क्या नियम लगा दें। ज़रा सोचने की कोशिश करो। इसको फिलहाल तो ABC मॉड लिखा रहने दो। ये जो A मॉड है, अगर A की जगह हम A के साथ कॉन्जुगेट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर दें और कॉन्जुगेट ऑफ A से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी। A के साथ में अगर A का कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड के अंदर की बात, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, एक ही जगह मॉड वहाँ लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी। तो आपको हमें क्या दिक्कत होगी? अच्छा,
अगर यही कहानी बी के साथ कर दी जाए, कॉन्जुगेट ऑफ बी से मल्टीप्लाई, और यही कहानी सी के साथ कर दी जाए, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। हो रही कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्या मैं इसको मॉड ए का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? इसको मॉड बी का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? इसको मॉड सी का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको दिमाग रखिएगा, इसको हम जो गिवन है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड होता तो हम स्क्रॉल करके बता देते। यानी इधर ये लिखा है ए बी सी का मॉड इज इक्वल टू, चूँकि हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए खोज के लाना पड़ेगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तब आएगा अगर मैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कहीं से ले आऊँ। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो ऊपर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तब आएगा। तो मैं उसी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सलूशनवा, तो वो सलूशन मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, क्या मैं a इंटू मॉड कॉन्जुगेट ऑफ a को मॉड a का स्क्वायर ले सकता हूँ, और अपान a कॉन्जुगेट प्लस इसको मॉड b का स्क्वायर ले सकता हूँ अपान b कॉन्जुगेट, इसको मॉड c का स्क्वायर ले सकता हूँ अपान c कॉन्जुगेट। कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या मैं नहीं कह रहा हूँ कि मॉड a क्या होता है? स्क्वायर होता है ना, सॉरी 1 होता है ना, इसको 1 लिख दो। तो यानी कि इसको हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं 1/a कॉन्जुगेट प्लस 1/b कॉन्जुगेट प्लस 1/c कॉन्जुगेट, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे आपके प्रूफ में तो कॉन्जुगेट है नहीं, तो कॉन्जुगेट को हटाओ। कैसे हटाया जाए? तो हमने पढ़ा है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का मॉड निकालिए या इसका मॉड निकालिए, वैल्यू तो सेम निकलने वाली है ना। यानी कि आप चाहें तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो ये आएगा ना। और तरीके समझिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी जो भी है का अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो अंदर कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा ना। तो क्या मैं इसको मॉड 1/a प्लस 1/, मैं मॉड के अंदर की बात कर रहा हूँ, मॉड के अंदर की बात, अगर पूरे पे कॉन्जुगेट कर दूँ तो कोई दिक्कत है? अलग अलग कॉन्जुगेट है, अगर पूरे पे कॉन्जुगेट कर दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत। यानी कि आप, अच्छा, अब आप जानते हैं कि आप कॉन्जुगेट का मॉड निकालें चाहे या उसका मॉड निकालें, वैल्यू सेम आएगी। यानी इसको आप केवल 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मॉड लिख सकते हैं। मतलब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के कॉन्जुगेट का मॉड निकालिए या 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मॉड निकालिए, रिजल्ट तो सेम आने वाला है। बात समझ में आ रही है? एक स्टेप से पकड़िएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं एलसीएम ले लूँ मॉड के अंदर, तो क्या ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान ए बी सी मॉड, और इधर ए बी सी मॉड पहले से चल रहा है, तो कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? इस ए बी सी मॉड को इधर ले आओ, इस तरफ ले आओ, तो इधर क्या आने वाला है? यह आएगा ए बी सी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आने वाला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मॉड। अच्छा, इसको ए बी सी मॉड को ए बी सी मॉड इंटू ए बी सी मॉड, चलो अलग अलग लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं है, मतलब मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ। और ये है मॉड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हम इसीलिए एक एक स्टेप समझा रहे हैं कि कहाँ से रिजल्ट आने वाला है और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को तलाशने के लिए हमने 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को तलाशा, ठीक। अच्छा, इस मॉड को हम चाहें तो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी अलग अलग लिख सकते हो, और यहाँ भी मॉड ए मॉड बी मॉड सी कर सकते हो। तो क्या ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा? मॉड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये वैल्यू 1 हो गई ना, तो 1 इज इक्वल टू मॉड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या प्रूफ करना था? आपसे यही तो पूछ रहा था कि मॉड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालो, तो आपने कहा इसकी वैल्यू 1 आएगी। जरा एक बार आंसर टैली कर लेते हैं। इसकी वैल्यू 1 आ गई। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3.8। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।